मेरी बहन गोरी थी, देखने वाले आते तो बहन को साइड में कर दिया जाता था। अरे देखने वाले आ रहे, इसको पसंद। और होता भी यही था मेरे साथ, मुझे देखने आते थे, पसंद मेरी बहन को करके जाते थे। सबसे बड़ा धक्का, बाप रे, मतलब क्या मैं काली हूँ तो मुझ मतलब क्या, मतलब मैं गुनहगार हो गई। बनाया तुम्हें भी भगवान। जो रब तेरा है वो रब मेरा भी है। जो रब तुझे बनाया वो रब मुझे भी बनाया है। फिर घमंड किस बात की? माना रब ने तुझे गोरा बनाया और मुझे काला, इसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं कोई फालतू का चीज नहीं हूँ। बिकॉज़ मुझे रब ने बनाया, मैं खुद को नहीं बनाया। क्या तुम्हें पता है रब जिसको गोरा बनाता है ना, उसको आजमाता है, देखते हैं उसका गोरापन को लेकर वो घमंड करता है नहीं, और जिसका रंग काला करता है ना, उसको भी आजमाता है, देखते हैं वो सब्र करता या नहीं। और मुझे पता है मरने के बाद रब ने मुझे काला नहीं रखेगा, मुझे गोरा कर देंगे। और तुम्हें काला क्योंकि तुमने घमंड किया, तुमने मुझे बुलाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब इस वीडियो पर देखोगे रंग को लेकर एक आंटी के ऊपर कितना जुल्म हुआ था। पता है दोस्तों, इंसान भूल जाते हैं, कोई किसी को खुद नहीं बनाते हैं, वो अल्लाह ही बनाते हैं। फिर भी सब क्यों भूल जाते हैं? बड़ी अफसोस की बात है, कितना घमंड करते हैं ना अपने रंग को लेकर। बट ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसी को काला बोलकर उसके ऊपर जुल्म करोगे तो अल्लाह नाराज हो जाता है, क्योंकि वो खुद को नहीं बनाया है, वो अल्लाह ने बनाया है। मैं और ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आप सब देखो आंटी के साथ क्या क्या हुआ है। मेरी बहन गोरी थी, देखने वाले आते तो बहन को साइड में कर दिया जाता था। अरे देखने वाले आ रहे, इसको पसंद। और होता भी यही था मेरे साथ, मुझे देखने आते थे, पसंद मेरी बहन को करके जाते थे। सबसे बड़ा धक्का, बाप रे, मतलब क्या मैं काली हूँ तो मुझ मतलब क्या, मतलब मैं गुनहगार हो गई। बनाया तुम्हें भी भगवान ने बनाया, मुझे भी भगवान ने बनाया, तुम्हें भी। भगवान तू लड़की बनाए तो प्लीज यार गोरी बनाना तू लड़की। अगर तूने लड़की काली बना दी है ना तो जिंदगी झंड कर देगी दुनिया तुम्हारी। अरे कृष्ण भगवान काले थे, राधा जी गोरी थी, तो मैं काली हूं तो क्या क्या गुनाह कर दिया मैंने अगर मैं काली हो गई तो? जिंदगी मतलब नरक बना दी ससुराल में जाने के बाद लोगों ने। देखने का नजरिया, ये काली है, इस पे ये रंग अच्छा नहीं लगेगा, ये साड़ी मत पहनना, तू तेरी हाइट कम है, तू फोटो में इधर आ। अरे छोटी सी से क्या होगा, इतनी सी तो रखी है। अरे आज ये इतनी सी इस जगह पे खड़ी है, इतनी सी काली सी इस जगह पे आई है, तुम आके दिखा दो। एक लड़की जिसने अपने मायके में एक गिलास पानी का इधर से उधर नहीं रखा, उसकी मम्मी सब कुछ करने वाली, उसने ससुराल में जाकर सुबह से उठकर एक एक इंसान के गंदे कपड़े धोने से लेके खाने के बर्तन से हर चीज का ख्याल रखा कि यार मेरी इस करने से इसको खुशी मिलेगी, तो शायद मैं इसके दिल में अपनी जगह बना लूं। तो मैंने वो सब कुछ किया और मैंने अपनी जगह बनाई भी सही। मैंने ये तक देखा है अपनी ज़िंदगी में, मतलब मैं बहुत मिडिल क्लास से हूँ। आज के समय पे हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ। हम लोग ऑटो से आना जाना करते हैं। एक एक इंसान को पता है कितने लोगों ने इस चीज़ का मजाक बनाया, क्योंकि मैं ऑटो में आती जाती हूँ बड़ी बड़ी जगहों पे। बहुत आगे का सोच के चलना पड़ता है कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे 250 रुपये किराया देना पड़ेगा, वहाँ से आऊँगी तो मैं वो 500 रुपये भी अरेंज करती हूँ कि मुझे करना है। ठीक है, हंसी उड़ाते हैं लोग कि मैं ऑटो में घूमती हूँ, लेकिन मैं वादा भी करती हूँ कि मैं इस जगह तक आई हूँ तो मैं गाड़ी भी खरीदूँगी अपने लिए, अपने पति के गिफ्ट करूँगी मैं गाड़ी, मेरा सबसे बड़ा सपना है। मैं उनको गिफ्ट दूंगी मेरे पति को। हमने बहुत दुख उठाए छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मुझे 2 साल 2.5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो भी मैंने वो चीज़ भी फेस की है। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ शादी में गई थी। सबसे पहला इंसान अगर आप किसी के पैर पड़ते हो ना तो आशीर्वाद देता है, जल्दी तेरी गोद भरे। तो पूछते थे क्यों, कुछ हुआ नहीं अभी तक, क्या कुछ नहीं हो रहा? हाँ हाँ चलो ठीक है होगा। फिर एक शादी में जाते हैं भैया तो वहाँ पर मेरा बैग बाहर होता है,
मुझे दुल्हन देती है अपने कपड़े, क्योंकि वो मतलब हम दोनों एक ही साइज़ में थे, मतलब बोले आप मेरे पहन लो। वहाँ से आती है उनकी सास, मतलब उसको कोने में ले जाती है, मेरे हाथ से उसके कपड़े लेती है। नहीं नहीं, दुल्हन के कपड़े मत पहनना तू। तो इस चीज़ को मैं क्या समझूं, मतलब मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरे उसके कपड़े पहनने से क्या उसको बच्चा नहीं होगा, ये है सोच। मैं बहुत रोई क्योंकि मेरे हाथ से कपड़े लिए गए और मुझे फील भी कराया गया कि शायद मुझे बच्चा नहीं हो रहा है तो मेरे टच करने से उसको भी बच्चा नहीं होगा। तो ये होती है इस समय पे एक औरत की दुश्मन सिर्फ और सिर्फ एक औरत होती है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम महंगा ट्रीटमेंट करवा सकें। हम लोग गए भी क्योंकि हमने थोड़े पैसे इकट्ठा किए, हमने जांचें करवाई, चेकअप किया हमारा, उसी में कम से कम 15,000 रुपये लग गए। फिर उसके बाद मैम ने बोला कि आपकी दोनों नसें ब्लॉक हैं तो आपका 30,000 का ऑपरेशन होगा। उसके बाद बोले हम लोग कुछ बता सकते, लेकिन वो 30,000 का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहे उसकी हम कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की तो वो बोलते कहाँ से लाएंगे इतना पैसा। तो मैंने चलो ठीक है, छोड़ते हैं भगवान पे, अगर वो ही नहीं दे रहा, कभी उसको ऐसा पिघला मेरे आंसुओं से उसका मन और कभी वो खुद चाहेंगे तो खुद दे देंगे, वरना ठीक है एक बेटा है ना, मैं बहू को अपनी बेटी बना लूँगी, मैं अपनी बहू को अपने बेटी के रूप में रख लूँगी। तो वो गलती जो मैंने की है ना, प्लीज़ आप लोग कभी मत दोहराना उस गलती को, कभी ज़िंदगी में मत दोहराना। अगर भगवान दे रहा है तो खुशी से ले लेना। अगर आप लोग गोली लेते भी हैं ना तो पूरी तरीके से सोच समझकर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, या आगे आपको क्या करना है, उसको पूरी तरीके से सोच कर लीजिएगा। मेरे जो ससुर जी थे, जो आज मुझे अपना 5वां बेटा बोलते हैं, 4 फुट का बेटा है तो मेरा, मुझे बोलते हैं वो। तो मतलब उन्होंने मुझे 1.5 साल तक तो उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की थी, क्योंकि वो सब लोग हाइटेड हैं, बहुत गोरे गोरे बहुत लंबे लंबे लोग हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा था तो बोला था कि यार ये घर में आएगी तो पीढ़ी खराब हो जाएगी अपनी, मतलब छोटे छोटे काले काले बच्चे अगर हो गए तो अपनी पीढ़ी बिगड़ जाएगी ना। तो ये भी सुनना। तो फिर मैंने अपना 110% दिया। आज के टाइम ऐसा है, अगर अभी मेरे ससुर को मैं यहाँ खड़ा करती हूँ ना तो वो आपको बताएंगे कि नीतू मेहना कौन है। अगर मेरे सास ससुर इस जगह खड़े होते ना, आज वो इतने प्राउड के साथ बोलते हैं कि नीतू हमारी बहू है, हर एक इंसान को बताते हैं। तो वो उसमें भी मैंने अपनी पूरी मेहनत लगा दी है उनका दिल जीतने में। सबसे पहले मैंने अपने सास ससुर के लिए मैंने अपना सब कुछ दिया, अपनी हर खुशी मारी, अपना हर दर्द तकलीफ दुख सब कुछ ख़त्म करके मैंने अपना सबसे पहले उनके दिलों में अपनी जगह बनाई है, जो कि आज बहू बेटी बन गई और बेटी बेटा के रूप